और सुख की सीमा तक ले जाएगा। आध्यात्मिक सच्चाई का यह कार्यक्रम ध्यान और ध्यान के अनुभवों पर बनाया गया है। यह कार्यक्रम आराम से देखिए और देखते देखते इसके साथ बहते जाइए। इसका विश्लेषण मत कीजिए, इसमें डूब जाइए। हर विचार को दूर कर दीजिए। गहरी सांस लीजिए। बस देखते रहिए। ये सिर्फ आपके लिए है। इस पूरी सृष्टि के हम एक बहुत छोटे से कण हैं। हम सबकी एक ही खोज है, अच्छा स्वास्थ्य, शांति, ज्ञान, सौभाग्य, शक्ति। मतलब हर समय हर हाल में सुख और शांति की कामना। ये पाने के लिए हर इंसान कड़ी मेहनत करता है, मगर क्या हम इसे पा सकते हैं? जी हां, ये हासिल की जा सकती है। ये सब तभी मुमकिन है जब हम आत्मज्ञान और विश्व शक्ति को समझ लें। तो चलिए विश्व शक्ति की हम जानकारी लेते हैं। विश्व शक्ति पूरे विश्व में मौजूद है। इस शक्ति से पूरा तारापुंज, ग्रह, मनुष्य, परमाणु बंधे हुए हैं। ये हर जगह मौजूद है। इसका बंधन पूरे विश्व को व्यवस्थित रखता है। विश्व शक्ति जीवन शक्ति है, दिव्य शक्ति है। विश्व शक्ति हमारे जिंदगी के संतुलन और चेतना के लिए जरूरी है। विश्व शक्ति हमारी हर क्रिया और काम की नींव है। गहरी नींद और पूरी खामोशी में हमें थोड़ी सी विश्व शक्ति मिलती है। इस शक्ति का हम अपने रोज के दिमागी कामों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शरीर के हर काम। ये थोड़ी सी शक्ति हमें सोते समय मिलती है, जो इन सब कामों के लिए काफी नहीं है। इसलिए हम थक जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं। इससे हम शारीरिक और मानसिक झंझटों में फंस जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा विश्व शक्ति मिलनी जरूरी है। विश्व शक्ति जरूरी है हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए, हर काम और मौके से जूझने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए और अंत में अपनी चेतना बढ़ाने के लिए। भरपूर विश्व शक्ति हमें केवल ध्यान से मिलती है। नींद अचेत ध्यान है। ध्यान सहज
नींद है। नींद में हमें थोड़ी सी ही शक्ति मिलती है, ध्यान से भरपूर शक्ति मिलती है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से हमें ज्यादा विश्व शक्ति मिलेगी। विश्व शक्ति द्वारा अपने हर काम में क्रियाशील होने की हमारी क्षमता बढ़ती है। शरीर, मन और स्वयं से ज्यादा क्रियाशील होने से हम हर स्थिति को पूरी तरह समझ पाते हैं। ये समझ और कुछ नहीं, ज्ञान है। साधारण मनुष्य को केवल अनुभव मिलता है, क्योंकि उस अवस्था में वो ज्ञान के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि उस अवस्था का अनुभव वो केवल भौतिक समझ से करता है। ज्ञान योग उस अवस्था को पूरी तरह समझ लेता है, क्योंकि वो जानता है कि वो केवल शरीर नहीं, सिर्फ शरीर में रहता है। वो जानता है कि अवस्थाएं उसके विकास के लिए हैं। ध्यान के अनुभवों के बाद और व्यवहारिक जीवन में उनका प्रयोग करने से हमें अपार समझ का आभास होगा। इस समझ से हजारों दरवाजे खुल जाएंगे। ये दरवाजे हमारे जीवन की नई उपलब्धियों का नया विस्तार करेंगे। हमारी समझ से उपलब्धियों और ज्ञान की अधिक बढ़ोतरी होगी। इससे हमारी चेतना का विस्तार होगा, जो और कुछ नहीं बल्कि विवेक की उपलब्धि है। हम इस धरती पर विश्व चेतना की एक कण के रूप में आते हैं। उद्गम स्थान से हम स्वयं के प्राणमय शरीर का एक ढांचा लेकर आते हैं। हम इस धरती पर अनोखे अनुभव करने आते हैं। अपने अनुभवों के लिए हम एक गर्भस्थान या कोख चुनते हैं। हम माता पिता, वातावरण और हालात चुनते हैं। जीवन का पूरा ढांचा स्वयं को मालूम होता है। मां को चुनने के बाद चेतना का एक कण मां के गर्भस्थान में प्रवेश करता है। चेतना का मां के गर्भस्थान में प्रवेश होने के बाद गर्भस्थ शिशु में प्राण आते हैं। प्राणमय शरीर में विश्व शक्ति के हिसाब से और उनके कारणों से प्राकृतिक शरीर बनने लगता है। चेतना बारंबार उद्गम स्थान में आती रहती है और जब तक पहली सांस आती है, मां के गर्भस्थान से बाहर आने के बाद वो बाहर की पहली सांस लेता है। इसे जन्म कहते हैं।